नमस्कार माई फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता गढ़ाई व्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं अपने नए पॉजिटिव थॉट्स के साथ कि जब एक अच्छा इंसान संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके स्वाभिमान को कहीं ना कहीं बहुत गहरी चोट लगी है। क्या होता है कि कभी कभी जाने अनजाने हम किसी का इतना दिल दुखा देते हैं कि सामने वाला हमसे रिश्ता तोड़ने पर मजबूर हो जाता है, या जानबूझ के। कई लोग होते हैं कि जानबूझ के किसी को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, और कई लोग होते हैं किसी को जानबूझ के मतलब कि उसे ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है, जो भी हैं हम हैं। ऑफिस में कहीं पे भी जहाँ देखो आजकल हर जगह यही चल रहा है। स्कूलों में भी आपने कई इस तरीके की वीडियो भी देखी होंगी जो मतलब अपने आप को सबको ही बेस्ट साबित करने में लगा हुआ है। चाहे आप मतलब ऑफिस में कर्मचारी एक दूसरे को देख देख के अपने आप को बेस्ट साबित करने में लगे हुए हैं, और स्कूल्स में देख लो टीचर्स का यही हाल होता है, और कहीं भी मतलब किसी भी फील्ड में आप देख लो हर कोई अपने आप को बेस्ट साबित करने के लिए दूसरों को नीचा गिराने में लगा रहता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि अगर कोई इंसान हमसे रिश्ता ही तोड़ लेता है, या हम किसी इंसान से रिश्ता ही तोड़ लेते हैं, तो समझ लेना कि उस समय उसके स्वाभिमान को बहुत गहरी चोट लगी है। उसका दिल हमने इतना दुखाया है कि उसको अंदर तक तोड़ के रख दिया है। या आपस में जैसे घरेलू लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी होता है कि हम किसी गुस्से में आके पता नहीं क्या कुछ बोल जाते हैं, या मतलब सास बहू का, हस्बैंड वाइफ का, कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हर जगह आजकल यही चल रहा है। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो कहीं ना कहीं होता है कि स्वाभिमान को बहुत गहरी चोट लगी है। तो आप कहाँ तक ये इस बात से सहमत हैं कि जब हम किसी चीज़ से दुखी होते हैं तो उस इंसान से हम रिश्ता निभाना छोड़ देते हैं? मैं तो यही करती हूँ कि एक बार दो बार मतलब जब हम ये सोचते हैं कि बंदा कितना देख लो उसे, किसी को एक बार देखते हैं, दो बार देखते हैं, तीन बार देखते हैं, कोई बार बार हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, बार बार हमें दुखी कर रहा है, तो हम उससे छोड़ना ही बेस्ट समझते हैं। मैं तो यही करती हूँ। आप क्या करते हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करिए मैंने सुबह के। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 बजे हुए हैं, और मैं आ गई हूँ किचन में। सब्जी बना रही हूँ। आज मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई है। तो आलू तो मैंने रात को छील के रख दिए थे, और बैंगन तो आपको पता है कि हाथ के हाथ काट के ही बनानी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि बैंगन अगर पहले से कट करके रख दो तो वो काले पड़ जाते हैं। तो इसलिए बैंगन को मैंने हाथ के हाथ कट करा है। और बच्चों के आज लास्ट एग्ज़ाम है इनका, तो आराध्या शिवाय को तो ख़त्म हो गए हैं, आराध्या का बस एक एग्ज़ाम रह गया है वैदिक मैथ का। तो इसका वो कल ख़त्म हो जाएगा, तो मतलब इनकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। और उधर हमारे स्कूल में जहाँ पे मैं जाती हूँ वहाँ पे भी बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, अब फाइनल रिज़ल्ट वगैरह बन रहे हैं। तो वो रिज़ल्ट वगैरह बन के थोड़ा बहुत मतलब वो टेंशन ख़त्म होएगी। और इसी सैटरडे को है पीटीएम, मतलब मेरे बच्चों की भी है और उधर स्कूल में भी है। अब देखती हूँ कि मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। वैसे तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पे मतलब अपने स्कूल में भी पीटीएम अटेंड करनी है, क्योंकि अगर किसी क्लास के हम इंचार्ज हैं या क्लास टीचर हैं तो सारे पेरेंट्स हमसे ही मिलना चाहेंगे, और हर टीचर बिज़ी होगा अपनी अपनी क्लास में, तो हमारे मतलब मेरी क्लास के बच्चों के पेरेंट्स को कौन अटेंड करेगा? तो ये होगा। और बाकी रही बात मेरे बच्चों की पीटीएम की, तो ये मतलब मेरे हस्बैंड चले जाएंगे इनकी पीटीएम को अटेंड करने के लिए, और बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर 5 मिनट का टाइम निकाल पाई तो देखती हूँ, निकाल के आ जाऊँगी इनकी पीटीएम अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी तो चढ़ा ली है, और अब लगा रही हूँ मैं आटा यहाँ पे। और आटा क्या था कि कल मैंने बनाई थी घिए की सब्ज़ी, जो कि मतलब वो मैंने खाई नहीं, इन्होंने बच्चों ने बचा दी है, और फिर मैंने रात को दाल बना ली। तो वो सब्ज़ी ऐसे की ऐसे ही रखी हुई है, तो मैंने सोचा उसको मैं आटे में डाल के उसकी रोटी बना लेती हूँ। आपने कभी बनाई है क्या इस तरीके से? जैसे रात की ना दाल सब्ज़ी या जो कुछ भी बच जाता है ना, मतलब कोई ऐसी सब्ज़ी होती है कि सुबह हम खाएंगे नहीं,
तो क्या करते हैं सुबह, क्योंकि ताज़ी सब्ज़ी बनती है तो फिर रात की सब्ज़ी कौन ही खाएगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले तो बचती ही नहीं है, अगर बचती है तो मतलब 4-5 दिन में एक आध बार कभी कभार बच जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, उसे आटे में माड़ के उसकी रोटी बना लेती हूँ, और उसकी रोटी मतलब बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे मिस्सी रोटी बनाते हैं ना हम, उस तरीके से बनती है। और जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी के अंदर तेल वगैरह होता है, तो रोटी भी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। आप उसे जैसे दोपहर को जब भी खाओगे ना तो वो तब भी सॉफ्ट ही लगेंगी आपको, बिल्कुल सॉफ्ट लगती हैं, सूखती नहीं हैं, और ठंडी होकर ख़राब जैसे होती हैं वो भी नहीं होती हैं। अगर आप वैसे तो अभी गर्मियाँ पड़ रही हैं, लेकिन आप हल्का सा सेक लोगे ना उससे बिल्कुल ताज़े पराठे का टेस्ट आता है उसके अंदर। और अगर आप, मैं तो क्या करती हूँ कि उनके पराठे ही बना लेती हूँ। जैसे अब नमक मिर्च मैंने डाल दी है और सब्ज़ी भी इसमें ऐड हो गई है, तो क्या करूँगी कि उसके अंदर घी भी लगाती जाऊँगी, साथ साथ वो पराठे ही बन जाएंगे। तो बच्चों का लंच भी उसी में पैक हो जाएगा, नाश्ता भी उसी में पैक हो जाएगा, और दोपहर को भी ये वही खा लेंगे। तो अगर सब्ज़ी हम डाल रहे हैं आटे में, तो हमें क्या करना है कि आटा ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मारना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा ज़्यादा पानी चला गया ना तो ये आटा पतला हो जाता है। अब घी की सब्ज़ी है तो घिया तो वैसे ही पानी छोड़ता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ इसके अंदर, ताकि गलती से ज़्यादा पानी ना चला जाए। आटे को टाइट मारना है। और क्या होता है कि रोटी ना सिकने में भी थोड़ा टाइम लगाती है। नॉर्मल रोटी हम जब सेकते हैं ना बहुत जल्दी सिक जाती है, लेकिन ये वाली रोटी थोड़ा सिकने में टाइम लगाती है। तो यहाँ पे मैं आटे को बिल्कुल अच्छे से मतलब टाइट करके मार रही हूँ, ताकि मतलब थोड़ा सा भी अगर ये गीला होता है ना, घिया अब घिया है तो जैसे चकले पे हम इसे बेलते हैं ना, तो ये क्या होता है कि नीचे आप कितने उसे सूखा आटा लगाओगे उसके अंदर, एक बार लगाओगे 2 बार लगाओगे, लेकिन अगर पतला हो जाता है तो फिर वो चकले पे चिपकने लगता है, ढंग से बेला नहीं जाता है। अगर टाइट होता है तो फटाफट नॉर्मल रोटी की तरह हम बेल लेते हैं इसे। तो यहाँ पे आटा लगा के मुझे बनानी है रोटी। बच्चे अभी सो रहे हैं और ये भी अभी सो रहे हैं, उठे नहीं हैं, तो फिर मैं इनको उठाऊंगी। तो चलिए यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ आटा। और जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो आईसीयू में 2-3 दिन तक कम से कम आईसीयू में रहे थे। तो अभी क्या है कि वो आ चुके हैं, डिस्चार्ज तो हो गया है उनका, लेकिन अभी 4-5 दिन बाद ना उनको लेके जाना था। अब कल गए, मतलब मेरे हस्बैंड साथ में थे तो कल गए थे तो दवाई लेने के लिए पापा की। तो मतलब ये लगा लो कि वहाँ पे ये गए 10 बजे गए, तो 10 से 3 बजे तक बैठे रहे, डॉक्टर नहीं आया। फिर ये शाम को 4 बजे फिर से गए, तो 6 बजे तक बैठे रहे, फिर से डॉक्टर नहीं आया। तो आज इनको फिर से जाके मतलब वहाँ पे जाना है, डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि जितने भी टेस्ट हुए थे ना तो वो सारे टेस्ट दोबारा होने हैं, कि उसमें पता चलेगा कि मतलब जो भी दिक्कत थी वो कितनी रह गई है या ठीक हो गई अच्छे से, क्या है क्या नहीं है। वो मतलब टेस्ट होंगे सारे, उसकी रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा। तो आज ये वहाँ जाएंगे, और अभी सुबह के टाइम तो ये मुझे छोड़ देंगे मतलब स्कूल, और आने में दिक्कत होगी, क्योंकि जहाँ मैं जाती हूँ ना स्कूल में, वहाँ से ऑटो नहीं चलते हैं। अगर आप पर्सनल मतलब स्कूटी वगैरह से या किसी चीज़ से जाते हैं तो सही है, या मतलब जो और टीचर्स आते हैं उन्होंने अपने जैसे एक ऑटो बुक कर रखे हैं, या किसी को कोई छोड़ के जाता है, फैमिली से लेके जाता है, तो मुझे भी ये छोड़ के और लेके आते हैं। लेकिन कल मुझे दिक्कत होगी, और अगर हम रैपिडो से या ऊबर से ऑटो बुक करते हैं ना, तो वो भी कभी आता है कभी नहीं आता। कभी क्या होता है कि 5-5 10-10 मिनट का टाइम दिखाता है और वो फिर कैंसिल कर देते हैं। मतलब ये बहुत वो हो जाता है, कम से कम 1 आधा घंटा ऐसे ही निकल जाता है। एक टीचर और भी है जो मेरे साथ यहीं से, मतलब जैसे हम यहाँ डी में रहते हैं तो वो सी में रहती हैं, तो वो वहाँ से जाती हैं, मतलब मेरे से थोड़ी सी आगे, उनको थोड़ा सा पास पड़ता है स्कूल, तो वो पैदल चलकर भी आ जाती हैं। तो वही है, अभी देखते हैं जाके पता चलेगा। अगर मिल गया, पहले तो ऊबर से बुक करके देखेंगे हो गया ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। और आज गर्मी फिर से पड़नी स्टार्ट हो गई है, इतनी गर्मी पता नहीं कब पीछा छोड़ेगी। जिस मतलब किचन में खड़े रहो ना, पसीना इतना आता है कि भीग जाती हूँ मैं तो पूरी पसीने से। मतलब सबका यही हाल है, मैं तो क्या ही भीग रही हूँ। फिर से गर्मियाँ पड़नी स्टार्ट हो गई हैं, फिर पता नहीं क्या चक्कर है। अक्टूबर आने वाला है, पहले क्या होता था कि मतलब अक्टूबर में तो हल्की हल्की ठंडी पड़नी शुरू हो गई थी। अब तो पूरे मतलब एसी भी अभी तक चल रहे हैं, दोबारा से चलने शुरू हो गए, क्योंकि 2-3 दिन से गर्मी ही बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और इतनी उमस वाली गर्मी है कि एसी जब चलाते हैं ना, पानी उसमें से ऐसे निकलता है जैसे पूरी टूटी चलने लग जाती है, पानी के ऐसे निकलने लग जाता है।
तो अब देखते हैं कब तक गर्मियाँ रहेंगी। अगर बारिश वारिश हो गई बीच में तो ये मौसम पहले जैसा ठंडा ही हो जाएगा। और अब क्या ही कर सकते हैं, जो कहते हैं ना भगवान की रज़ा में ही खुश रहना है हमें, जो उनकी रज़ा है तो और कुछ कर ही नहीं सकते हम। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। तो आज मेरी वीडियो सिर्फ किचन की वीडियो आने वाली है, क्योंकि मैंने और कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम ही नहीं था। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, मैं स्कूल से आई, बच्चों के एग्ज़ाम की तैयारी करवाई, फिर मुझे अपना रिज़ल्ट बनाना था और कुछ बच्चों की कॉपियाँ वो मतलब एग्ज़ाम के आंसर शीट लेके आई थी, वो चेक करी। तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं लगा। और रात को तो मतलब ये लगा लो कि 8-9 बजे तक 10 बजे तक तो ऐसी हालत हो जाती है कि बेड पे पड़ते ही इतनी गहरी नींद आती है कि पता नहीं कितने सालों से नहीं सोए हुए हैं हम। और सीधा आँख खुलती है अगर बच्चा बीच में राधे शिवाय उठे ना कि मम्मा सुसु आई है, पानी दे दो, ये अगर ये कुछ ना करे ना तो सुबह 4 बजे जब अलार्म बजता है तब जाके मेरी आँख खुलती। इतनी थकान हो जाती है ना कि पूछो मत। तो ज़िंदगी है तो जीनी ही पड़ेगी। और घर में रह के भी क्या ही करना, बोर हो जाती हूँ। मैंने तो इसलिए जॉब ज्वाइन कर रखी है कि घर पे रह कर ना अब वहाँ पे टाइम पास हो जाता है, घर का काम उसी टाइम पे हो